गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग पढ़े थे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रितु आज थर्स्टी। दूसरा सेंटेंस है सी ड्रैंक कोल्ड वाटर। तो अगर कहीं बी वर्ब आए तो उसको, जैसे बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के समय उसको बीइंग में चेंज कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा बीइंग थर्स्टी रितु ड्रैंक कोल्ड वाटर। अब हम लोग आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है? हैविंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। इसको यूज कहाँ करेंगे? किन सेंटेंस को जोड़ने के लिए? जहाँ पे दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हों। सब्जेक्ट एक यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो। दूसरा, उनके फाइनाइट वर्ब अलग अलग हों। पहले सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब एंड दूसरे सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो। और तीसरा, उनके बीच में कुछ टाइम गैप हो। टाइम गैप जीरो न हो, कुछ टाइम गैप होना चाहिए। दो कार्य हो रहे हैं तो दोनों के बीच में थोड़ा सा पॉज जरूर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ, सी टुक हर लंच, सी स्लेप्ट। यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हैं एंड फाइनाइट वर्ब टुक एंड स्लेप्ट अलग अलग हैं और दोनों कामों के बीच में थोड़ा गैप है। पहले उसने लंच किया फिर वो सो गई। तो अगर इसको हमें कंबाइन करना है तो जो काम पहले हुआ है उसके वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो टुक का परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और टुक की थर्ड फॉर्म टेकन। तो हैविंग टेकन हर लंच, सी स्लेप्ट। दूसरे वाक्य को वैसे के वैसे ही जोड़ देते हैं। नेक्स्ट, शास्त्री जी वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, ही फॉलोड नॉन वायलेंस। पहला सेंटेंस पैसिव सेंटेंस है, शास्त्री वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। ही फॉलोड, दूसरा सेंटेंस है ही फॉलोड नॉन वायलेंस। तो अगर जो कहीं पैसिव में आए सेंटेंस तो उसका जो है, अगर जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो उसको हम हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। हैविंग बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा हैविंग बीन इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, ही फॉलोड नॉन वायलेंस।